बीजेपी में गए हैं उसने अपना सत्यानाश किया है। जो बीजेपी के अंदर जाते हैं वो अपने अस्तित्व खत्म कर देते हैं। आप है वो तो छोड़ ही दीजिए, इनके पास जो है 12 वो है, क्या नाम है, लोकसभा कैंडिडेट, लोकसभा का सदस्य है। लेकिन उसके बाद अगर वो सीएम पद को छोड़ के राज्यसभा जाने का इच्छुक है और राज्यसभा जाने का जिस तरीके से ट्वीट बताया है कि राज्यसभा जा रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि ऐसा खबर के बाद आपको क्या खुशी मनाना चाहिए? क्या आपको खुश होना चाहिए कि नहीं नीतीश कुमार तो सीएम पद छोड़ रहे हैं? मैं आपको पहले से बता रही हूँ, जो बीजेपी में गए हैं उसने अपना सत्यानाश किया है। जो बीजेपी के अंदर जाते हैं वो अपने अस्तित्व खत्म कर देते हैं। अब जो नीतीश कुमार को इन्होंने लपेट लिया, अब बारी है चंद्रबाबू नायडू के। तो इसीलिए मैं कह रही थी, बार बार हम चिल्ला रहे थे जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि जो चाचा है नीतीश कुमार के बिहार के अंदर काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ऐसा ये दोनों नेता था बिहार के लिए, बिहार के अंदर क्रांति लेके आए। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े समाज के गरीबों को सर उठा के जीना सिखाया, सवाल करना सिखाया, और उसके बाद जो है समाज में बदलाव लाया। और वही अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। जैसे बच्चियों के लिए साइकिल का जो योजना लेके आए थे, जो साइकिल दिए थे महिलाओं को, तो साइकिल के द्वारा बच्चियां स्कूल तक पहुंच पा रहे थे, कॉलेज तक पहुंच पा रहे थे। ये नीतीश कुमार का एक क्रांतिकारी कदम था। और नीतीश कुमार जो है चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, उसमें नीतीश कुमार ने काम किए थे। और इसीलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद करते थे। जो महिला है, पसंद करने का मेन कारण ये भी था कि वो जो नशा था, नशा मुक्ति में उन्होंने काम किया। नशा में उन्होंने क्या करा था, कानून लेके आए थे, उसको रोक लगा के रखा था। लेकिन अभी जो खबर आया है, इसके बाद आपको यह समझ लीजिए कि बिहार के अंदर वो होने जा रहे हैं जो यूपी के अंदर होता है, बिहार के अंदर वो होने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के अंदर होता है, बिहार के अंदर वो होने जा रहे हैं जो हमारे असम के अंदर हो रहा है। हिंदू मुसलमान, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिए थे। बिहार ऐसा राज्य था हिंदी बेल्ट के अंदर जहां पर हिंदू मुसलमान से बचे हुए थे। जो नीतीश कुमार था सेकुलर नेता है, और हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग नीतीश कुमार को पसंद करते थे। लेकिन अब बिहार के अंदर जो है जो बीजेपी अपना सीएम बनाएंगे, और उसके बाद आप देख लीजिएगा बिहार के अंदर जो है तांडव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके बगल में बंगाल है, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ राज्यसभा जो जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये बहुत ही एक तरीके से बताऊं तो खराब न्यूज है। और दूसरी बात, बिहार की जनता के साथ गद्दारी हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है गद्दार है। ये लोग जो है गद्दारी करते हैं जनता के साथ, जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है। बिल्कुल हाईजैक हो चुका है, पूरी तरीके से हाईजैक है नीतीश कुमार। अभी एक बात बताइए, राज्यसभा सांसद के जो नामाकरण के लिए गए थे, उस वक्त जो है अमित शाह उनके साथ में थे। मोटा भाई जब साथ में थे, मोटा भाई उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि रात को भी शायद उन्हीं के साथ ही रह रहे होंगे, क्योंकि जो अमित शाह है, अमित शाह छोड़ते ही नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है जैसे हाईजैक हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार मजे हुए नेता है। नीतीश कुमार ऐसा था जो तुरंत ही 20 साल से जो लगातार बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए थे, वही नीतीश कुमार को बीजेपी चुटकी भर में उनका राजनीति को खत्म करने पे है। उनके अभी जो सिंधे के साथ हुआ है, वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। जो सिंधे के साथ हुआ है ना, सिंधे को तो पहले क्या करा, पहले तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, उसके बाद जो सिंधे को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जो बीजेपी सीट लेके आए, उसके बाद सिंधे को साइडलाइन कर दिया है। आपने देखा है वही चीज जो है बिहार के अंदर होने जा रहे हैं। बिहार के अंदर बस अब ये खबर मिलना बाकी है कि आप जो है नीतीश कुमार की पार्टी को दो फाड़ हो चुका है, यही खबर मिलने वाले अभी। बिल्कुल होगा हिंदू मुसलमान, क्योंकि बीजेपी के एजेंडा है हिंदू मुसलमान। बीजेपी के एजेंडा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान करे। बीजेपी का एजेंडा है कि मंदिर और मस्जिद करे। बीजेपी का एजेंडा है कि जनता को अपने मुद्दे से भटकाते रहे, और जनता को अपने मुद्दे में बात ना करे। जनता को भटकाने में ये बीजेपी सबसे आगे है। वही चीज अब बिहार में होने जा रहे हैं। आप यूपी के अंदर देखा है, संसद जो है संविधान की कसम खा के सीएम बनते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, 20 और 80 की बात करते हैं, और उसके बाद हिंदू मुसलमान करते हैं। अब यूपी के अंदर आप देख लीजिए, लगातार जो है बहराइच जैसे कांड हुआ है, संभल जैसे कांड हुआ है, मंदिर मस्जिद पे बात होते, कहाँ से वहां पर रोजगार पे बात हो रहा है, कहाँ बच्ची की शिक्षा पे बात हो रहा है, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, कौन आवाज उठा रहा है, आप बताइए ना। वही चीज अब बिहार में होने जा रहा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का सीएम बनते साथ ही आप लिख लीजिए इस बात को कि बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान होने जा रहे हैं। और बिहार जो बचे हुए थे, अब बिहार फिर से
आपको मैं बताऊं, वही यूपी बनेगा, वही उत्तराखंड बनने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ बिहार की जनता के साथ ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा जो बीजेपी ने किया। पहले तो सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को बना के इन्होंने वोट लिया और जब भी जीत गया उसके बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। नीतीश कुमार के सांसद को लेके ही इन्होंने गठबंधन में जो है केंद्र में सरकार बना के रखा हुआ है, सरकार बने हुए जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार को रफा दफा कर रहे हैं। आप देखिए ना बीजेपी की राजनीति, देखिए कितना बड़ा मजे हुए नेता को साइडलाइन करे तो चंद्रबाबू नायडू किस खत की मूली है, उनको तो तुरंत ही साइडलाइन कर देंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट जो है टारगेट चंद्रबाबू नायडू होने वाले, क्योंकि आप बताइए होली के दिन थे, होली के दिन में न्यूज़पेपर किसी के घर पहुंचेंगे नहीं, इसीलिए उसी दिन बिहार वालों के चेहरे से पूरी तरीके से रंग उतार दिया है इन लोगों ने। अब जो है बिहार वाले जो है खून की होली खेलने वाले हैं, क्योंकि खून की होली ये लोग करवाते हैं। आप देखिए ना लगातार यूपी के अंदर क्या हो रहा है। आरजेडी और जेडीयू के जो नाराज विधायक हैं मिलकर सरकार बना लेंगे, क्या एक खबर? देखिए ये खबर जो आ रहा है, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाले। ऐसा इसीलिए नहीं होने वाले क्योंकि जो है इनके पास इतना सीट है नहीं। अगर इनकेस हो भी जाए, लेकिन बीजेपी जो है खास करके अमित शाह वहां बैठे हुए, अमित शाह बिहार के अंदर डेरा डाल के बैठे हुए, तो अमित शाह मोटा भाई जब वहां पर है, जो मोटा भाई पूरी तरीके से बिहार की राजनीति को उलट पुलट कर दिया, तो आपको लगता है कि उसके बीच में जो सरकार बना सकते हैं ये लोग? नहीं बना पाएंगे। और मैं बता रही हूँ ये बिहार की जनता के साथ, जेडीयू के कार्यकर्ता के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी है। और ये चीज जो हुआ है ये बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा, खास करके देश की जनता को अब समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी किस तरीके की राजनीति करते हैं। दिल्ली के अंदर जो नेता नहीं टूटते उनको जेल के अंदर पहुंचा देगा, और जो नेता टूटेंगे तो उसको अपने अंदर शामिल कर लेगा। और बिल्कुल कर लिया है। आप देखें नामाकरण में गृह मंत्री जो है, देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे हुए नामाकरण में, और लगातार जो है परसाई की जैसे नीतीश कुमार के साथ ही साथ घूम रहे हैं। आप बताइए छोड़ ही नहीं रहे नीतीश कुमार को, जबकि नीतीश कुमार इतना मजे हुए नेता है, जो प्रधानमंत्री का चेहरा था। इंडिया गठबंधन को जोड़ने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। बेशक उन्होंने बाद में छोड़ के वो चले गए एनडीए के साथ, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा मजे हुए नेता, उस नेता का राजनीति इस तरीके से डी एंड करेगा ये कोई सोच भी नहीं पा रहा था। मैं आपको बता दूं, जो ये कहते कि इनकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, इनका हेल्थ ठीक नहीं है, आप बताइए कभी ऐसा मीडिया में खबर आया है? कोई ऐसा खबर आपको रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए कि उनका हेल्थ खराब है, उनकी हेल्थ में दिक्कत है। कभी ऐसा न्यूज आपने पढ़ा है या ऐसा न्यूज सोशल मीडिया पे आया है? बस ये बताया जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे स्वास्थ्य में हो क्या रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। मनोहर पालिकर थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर भी था, उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। उनके साथ आपने देखा होगा नाक में पाइप लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सीएम बने हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार तो चलते फिर रहे, अच्छा खासा उनका सेहत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद अगर उनको वहां से हटाया जा रहा है तो बीजेपी की राजनीति पूरी तरीके से जो है ये दबाव में है। और बीजेपी पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने पे अब जेडीयू पूरी तरीके से जो है बीजेपी के साथ विलय होने वाले हैं। एक बात बताइए, आप एंकर है ना, आप इनसे ये पूछिए कि आप माइक पकड़ के झाड़ू पोछा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो बताइए ना, राज्यसभा जिस नीतीश कुमार के अंडर में जो है 12 सांसद रहे, जिस नीतीश कुमार के अंदर में विधायक रहे, और जिस नीतीश कुमार बिहार में क्रांतिकारी एक समाजवादी पार्टी के समाजवादी नेता की सकल पूरा उनका फेस वैल्यू है, उसके बाद जो नीतीश कुमार सेकुलर नेता है, जो नीतीश कुमार सीएम है, बिहार जैसे राज्य के अंदर सीएम बने हुए, वो भी 1-2 साल से नहीं 20 साल से भी ज्यादा वो सीएम बने हुए, उसके बाद आप कह रहे हैं राज्यसभा जाना चाहते हैं। जो उनकी अंडर में जो सांसद रहे उनकी भीड़ के बीच जाके वो खड़ा होना चाहते हैं। जो सीएम अलग ही उनका एटीट्यूड होता है, अलग ही उनका जो है रुतबा होता है, उसको छोड़ के वो भीड़ में जाके खड़े होना चाहते हैं। ये कौन चाहता है आप मुझे बताइए? एक छोटा सा बच्चे से भी आप पूछ के देख लीजिए, वो भी सही तरीके से जवाब दे देगा। लेकिन ये बीजेपी है भाई, ये बीजेपी जो है, ये जो अजगर है, ये खा जाता है पूरी तरीके से, उस पार्टी को खा जाता है। पहले कंधे पे बैठेगा, फिर सर पे बैठेगा, तांडव करेगा, और उसके बाद जो है पूरी तरीके से खा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को करा है, उनकी राजनीति खत्म किया। उद्धव ठाकरे को आपने देखा होगा, सिंधे को किस तरीके से अलग किया, उसके बाद सिंधे को किस तरीके अलग थलग कर दिया। यही कह रही हूँ कि जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा, और जो बीजेपी में मिल जाएगा वो सीएम पद मिलेगा। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, और जो हेमंत सोरेन को देख लीजिए,
वो जेल के अंदर चला गया। दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, उसके अंदर चले गए। ममता बनर्जी को देख लीजिए, कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा, जो बीजेपी में जाएगा तो उनको बीजेपी खा जाएंगे। यही बीजेपी का राजनीति है, क्योंकि बीजेपी यही चाह रहे थे कि जो है क्षेत्र पार्टी जो है, उस जहां पर जो पार्टी मजबूत है उसको खत्म कर दिया जाए। जैसे दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया, उसी तरीके से जो बिहार के अंदर आप जेडीयू को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी इनकी नेता ये बोल रहे थे ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो सही श्रद्धांजलि होगा जिस दिन बिहार के अंदर इनका अपना सीएम बनेगा, तो यही इनका मकसद है। अब आप देख लीजिए कि बीजेपी अपना सीएम बनाएंगे और यही इनके श्रद्धांजलि होंगे। और यही करने के लिए ये लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म किया, यही बात समझना पड़ेगा। लेकिन आप क्या बोले, आप ये बिहार की जनता रोध होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को लालच दिया गया और महिला की वोट से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाया था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि महिलाओं के साथ धोखा है, वो बिहार की जनता के साथ धोखा है, और जो है खुद जेडीयू की कार्यकर्ता के साथ धोखा है, पूरा बिहार वालों के साथ धोखा है।